हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौर एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, डेफिनेशन लिखी हुई है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट caused by the earth's atmosphere is called एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन हमको समझना है इसका कॉन्सेप्ट। तो बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट पर। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि धरती से स्पेस तक जो ये एटमॉस्फेयर है हमारा, क्या वो यूनिफॉर्म है या नहीं है? तो आंसर है कि नहीं। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, धरती से स्पेस तक का जो एटमॉस्फेयर हमारा है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, ये कैसा है? ये एक नॉन यूनिफॉर्म, ये एटमॉस्फेयर कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, आपने कुछ चीजें सुनी होंगी, लेयर्स के बारे में थोड़ा सुना होगा आपने। हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। धरती के पास वाला जो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, हम उस पर बात कर लेते हैं। लेयर्स पे हम लोग बात करते हैं, लेयर्स पे। तो पहली लेयर्स के बारे में हम बात करें, जैसे कि पहली लेयर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने वो सबसे नीचे लिखी हुई है। ठीक है, इसका नाम है बायोस्फीयर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर वो है जहां कि हम रहते हैं। ठीक है, जहां हम रहते हैं वहां पे क्या क्या है? पेड़ है, पौधे हैं, भाई जल है यानी पानी है, वाटर है, ठीक है, हवा है, यानी हम वहां रह सकते हैं, अपना हम जी सकते हैं। वहां पे एक ऐसी चीजें वहां पे हैं कि हम वहां सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा हमारा स्फीयर है? वो है हमारा कौन सा? बायोस्फीयर। जो मैंने सबसे नीचे लिख रखा है वो है हमारा क्या? बायोस्फीयर। ओके, अब बायोस्फीयर जो है वो कितने से कितने किलोमीटर तक होता है? अब बायोस्फीयर जो है वो 0 से 6 किलोमीटर तक का एरिया तय करता है, जो कि बायोस्फीयर होता है, जहाँ की हम रहते हैं, हम सरवाइव करते हैं, वो है हमारा बायोस्फीयर। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमने नीचे से स्टार्टिंग कर दिया, अब चलते हैं ऊपर की साइड। तो हमारा पहला है ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, अब ये क्या है? ये है हमारा 20 किलोमीटर का एरिया तय करता है। अगर हम देखें 0 से 6 ये है, तो 6 से 20 ये होगा, 6 to 20 होगा। ठीक है, तो ये 6 to 20 किलोमीटर का एरिया जो है वो तय करता है। ठीक है, ये वाला जो स्फीयर है। अब है स्ट्रेटोस्फीयर। ये है हमारा 20 to 50 किलोमीटर। ठीक है, ये कितना है? 20 to 50 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं मेसोस्फीयर। ये है हमारा 85 किलोमीटर, यानी 50 to 85 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्मोस्फीयर, जो कि है 85 to 690 किलोमीटर। ठीक, अब बढ़ते हैं हम एक्सोस्फीयर। ये क्या है? ये 690 किलोमीटर टू 10,000 किलोमीटर, ये इतना एरिया जो है तय करता है। ये हमने बात कर ली किसके बारे में बात कर ली? ये हमारी लेयर्स हैं। ठीक है, जो धरती से स्पेस तक की हमने ये बात कर ली कि ये लेयर्स हैं। मोस्टली 5 लेयर्स हैं, लेकिन मैंने ये आपको बताई क्योंकि जहां हम रहते हैं, स्टार्टिंग तो हम वहीं से करेंगे भाई। ठीक है, ये तो लेयर्स हो गई, अपर लेयर्स हो गई, लेकिन यहाँ पे जो हम रहते हैं ये 6 किलोमीटर का एरिया तय करती है। ओके, तो ये है हमारा बायोस्फीयर, इसलिए मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, तो भाई जो हम लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, लेयर जितना ज्यादा पास होती है, ठीक है, अर्थ के जितना ज्यादा पास होती है लेयर, वो उतनी ज्यादा कैसी होती है? डेंस होती है। जो लेयर्स हैं वो अर्थ के जितना ज्यादा पास होंगी, वो उतनी ही कैसी होंगी? डेंस होंगी। डेंस होती हैं किसमें? मास में भी और ऑप्टिकल डेंसिटीज में भी। ठीक है, दोबारा समझिए कि भाई जो लेयर्स हैं वो अर्थ के जितना ज्यादा पास होंगी, वो उतना ज्यादा डेंस होती हैं। किसमें? मास में भी और ऑप्टिकल डेंसिटीज में भी। यानी हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कैसा होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, थोड़ा और समझिए। जैसे जैसे हम स्पेस की साइड जाते हैं, ठीक है,
हम स्पेस के साइड तो जा रहे हैं, जैसे नंबरिंग बढ़ रही है, किलोमीटर बढ़ रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ऊपर तो जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे जैसे हम स्पेस की साइड जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, रेयरिटी बढ़ती है, मतलब रेयर मीडियम है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। यानी अपर लेयर्स में अगर हम जा रहे हैं तो हमारा रेयर मीडियम जो है बढ़ रहा है, ठीक है। और जैसे ही हम पास आते हैं किसके, अर्थ के, वैसे ही हमारा क्या होता है, डेंसर मीडियम बढ़ने लगता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जितना हम अपर जाएंगे वहां मीडियम रेयर होता जाएगा, और जितना हम अर्थ के पास आते जाएंगे वहां जो हमारा मीडियम है वो डेंसर होता जाएगा, लेयर्स, ठीक है। तो वहां डेंसर लेयर्स होती हैं, इतना समझ में आ गया। अब देखो हमने आपको बता दिया कि रेशियो बता दिया सारा कि भाई इतने इतने किलोमीटर तक चीजें होती हैं, ठीक है। सारी आपको लेयर्स बताती है कि कौन सी लेयर कितना किलोमीटर तक होती है, ठीक है। आप मुझे बताइए कि अगर लाइट यहाँ से आएगी तो ऐसा तो है नहीं जो कई कई किलोमीटर तक तो हमारा क्या एटमॉस्फेयर है, कई कई किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, डाटा मैंने आपको लिख के बता दिया, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने लाइट डाली, या लाइट हम क्यों डालेंगे भाई, वो तो पड़ती है ऊपर से खुद ही से। तो लाइट अगर आई तो ऐसा तो है नहीं कई कई किलोमीटर तक भाई लाइट सीधी चलती रहेगी, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो भाई लाइट क्या करती है, बेंड करती है, जहां उसका मीडियम चेंज दिखाई देगा, डेंसिटी चेंज दिखाई देगी, वो क्या करेगी, बेंड करेगी। तो ऑप्टिकल डेंसिटीज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो लाइट है वो क्या करती है, मुड़ जाती है, बेंड करती है लाइट, ठीक है। तो जैसे जैसे आप डीप जाते जाएंगे, जैसे जैसे कि ये है, जैसे जैसे आप डीप जाते जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से यहाँ से यहाँ आए, तो जैसे जैसे आप डीप जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एटमॉस्फेयर की जो हमारी डेंसिटी है वो क्या है, बढ़ती जाएगी। जितना डीप जाते जाएंगे डेंसिटी उतना क्या होगा, बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कहा बढ़ रहा है, तो भाई उसके कारण हो क्या रहा है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ रहा है, आपको समझ में आ गया कि रेयर मीडियम कब बढ़ता है और डेंसर मीडियम कब बढ़ता है, ठीक है। मतलब कब कौन से रेंज में आते हैं, अपर लेयर और लोअर लेयर में जब हम आते हैं तो हम इस रेंज में आते हैं, ठीक है। अब हमने बात की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कि वो भी बढ़ रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि उसके कारण ना बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, ठीक है। हम एक के बारे में बात करेंगे। तो एक फिनोमेना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, एक फिनोमेना होता है जिसका नाम है ट्विंकलिंग स्टार। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा ट्विंकलिंग स्टार ही रहेगा। तो हमारा ट्विंकलिंग स्टार, उसने बोला कि ये फिनोमेना है हमारा, ओके देख लेते हैं इसको भी हम लोग। अब मान लीजिए कि हमारी ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये अर्थ है हमारी, ओके। अब मान लीजिए कि यहां पर एक तारा है जो कि टिमटिमा रहा है, ठीक है, कोई तारा है जो कि यहाँ पर टिमटिमा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये अगर ये यहाँ तक सीधी लाइट लेके आएगा, क्यों लाइट सीधी क्यों आ रही है, अगर कोई तारा है और इसने एटमॉस्फेयर में अभी तक एंट्री नहीं ली है, इसकी एंट्री अभी एटमॉस्फेयर में नहीं हुई है, ये सिर्फ वैक्यूम में चल रहा है, तो जब तक ये वैक्यूम में चल रहा है तब तक ये लाइट कैसी आ रही है, सीधी आ रही है, ठीक है। जब तक ये वैक्यूम में है तब तक लाइट कैसी है, तब तक इसकी लाइट कैसी आ रही है, सीधी आ रही है, ठीक है। और जैसे ही ये हमारी ये अर्थ है, जैसे ही यहाँ पे ये एंट्री लेता है एटमॉस्फेयर में, जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री लेता है तो क्या होता है, जो मीडियम है वो कैसा होता है, डेंस हो जाता है, ठीक है। तो लाइट क्या होगी, मुड़ेगी, और किस तरह मुड़ेगी, अब मान लीजिए कि ये रेयर मीडियम से आ रही है और डेंसर मीडियम में आके मुड़ेगी, तो कैसी मुड़ेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी ना। जब लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है तो कैसी मुड़ेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे कोई गोलू जी खड़े हैं, या कुछ भी हमारे कोई खड़े हैं, यहाँ पर गोली लिख दिया मैंने ठीक है। तो कोई सज्जन हमारे यहाँ पे खड़े हुए हैं, ओके। तो लाइट भी आई, ओके, लेकिन जब लाइट ने मीडियम चेंज किया है, जब मीडियम उसने चेंज किया तो क्या करेगी भाई, वो तो मुड़ेगी। अब जब वो मुड़ने लगी, ठीक है, तो कुछ ना, वो जब मुड़ेगी ऐसा है कि सीधा तो नहीं आएगी, मुड़ेगी, और जब वो मुड़ेगी तो उनको कैसे दिखाई देगी, बहुत बड़े बन गए भैया, ये आंख में आनी चाहिए लाइट इनके,
ठीक है। तो लाइट जब मुड़ेगी तो उनको ऐसे शो होगी, ठीक है। एकदम सीधी लाइट इनकी आंखों में नहीं पड़ेगी आके, ठीक है। यहां से आके वैक्यूम में थी, लाइट सीधी आ रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही उसने एटमॉस्फेयर में एंट्री ली, यानी मीडियम जहां चेंज हुआ उसका, अगर मीडियम उसका चेंज हुआ, लाइट ने बेंड कर दिया, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया, क्योंकि रेयर से डेंसर में आई, ठीक है। तो अब हम बताइए कि अगर हम तारा देख रहे हैं, जैसे कि ये तारा देख रहे हैं, तो उनको कहाँ दिखाई देगा? इनको लगेगा भैया यहाँ पे दिख रहा है, सीधी सी बात है। जहां से लाइट आएगी वो इंसान वहीं तो देखेगा, जहां से लाइट आएगी वहीं तो उसको दिखाई देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो भाई, ये तो रियल इमेज है कि तारा एक्चुअल में कहाँ है, एक्चुअल में कहाँ है, रियल में कहाँ पे? रियल में तो भैया यहाँ पे ही है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो हमें दिख रहा है, इनको दिख कहाँ पे रहा है? इनको दिख रहा है यहाँ पर। एक्चुअल में कहाँ है? रियल में तारा ये है, लेकिन आपको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है हमको उल्लू बनाता है, ठीक है। तो बना दिया उसने उल्लू। फिर से उसने क्या किया, लाइट जो थी बेंड कर गई, जब बेंड करी तो उसको तारा यहाँ दिखाई दे रहा है। खड़े बेचारे यहाँ पे हैं, वो यहाँ नहीं देख पा रहे, बेचारे यहाँ देख पा रहे हैं। लाइट बेंड होने के कारण यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको तारा, ठीक है। तो ये कैसा है, ये कौन सा पोजीशन बन गया? ये इसकी रियल पोजीशन थी, एपरेंट पोजीशन, ठीक है। तो ये कौन एपरेंट पोजीशन है, ठीक है। तो ये कौन सी थी? रियल, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर है, बट उसको दिख नहीं रहा है क्योंकि लाइट बेंड कर गई। लाइट बेंड होने के कारण उसको एक्चुअल जो इमेज है, जो रियल इमेज है तारे की, वो नहीं दिख रही है। उसको टिमटिमाता हुआ तारा कहाँ दिख रहा है? भाई इसको यहाँ दिख रहा है। तो इसका मतलब हम लोग जहाँ देखते हैं तारे कि अच्छा ये तारा यहाँ से टूटा, ये यहाँ से गिरा, या फिर बहुत से लोग बोलते हैं कि ये दादा नानी, ये हमारे बाबा हैं, ये हैं, तो भैया वहां एक्चुअल में होते ही नहीं है, उनकी पोजीशन चेंज है, ठीक है। क्योंकि हम तक जो लाइट पहुंच रही है वो बेंड होके पहुंच रही है, तो हम एक्चुअल इमेज को देख ही नहीं पा रहे हैं। जहां पे जो चीज है हम वहां नहीं देख पा रहे हैं, हमको लाइट बेंड होके दिखाई दे रही है तो हमको अलग जगह दिखाई दे रही है, ठीक। तो ये चीज है। अब एक एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं आप लोग, एक जैसे कि आपने कई बार मिरर के सामने बच्चों को खड़े देखा होगा, और या डॉग्स को, कैट को, बहुत से मंकी वगैरह जब शीशे में देखते हैं तो उनको कैसा लगता है? अगर उनके पीछे कोई खड़ा है तो उनको लगता है कि नहीं नहीं सामने खड़े हैं, क्योंकि उनको शीशे में सामने दिख रहा होता है, ठीक है। अगर कोई कुत्ता को अगर आप शीशा दिखाओ तो वो पूछता है उसको देख के, क्यों? उसको लगता है कि सामने कोई खड़ा है, वो ये भूल जाता है कि मैं ही दिख रहा हूँ उसमें, या फिर पीछे कोई खड़ा है, शीशे के पीछे कोई है, उसको लगता है नहीं नहीं शीशे के सामने कोई खड़ा है। अगर आप किसी के साथ में आप खड़े हो तो उसको लगेगा कि मतलब जो समझदार है उसको तो समझदार है ही, ठीक है। जैसे कि डॉग है, बच्चे हैं, अगर कोई दो लोग उसके साथ खड़े हुए हैं बच्चे के साथ शीशे के सामने, तो बच्चे को लगेगा कि सामने खड़ा हुआ है, जो भी इंसान खड़ा हुआ है वो सामने खड़ा हुआ है, उसको नहीं लगेगा पीछे खड़ा हुआ है। तो वही कंडीशन है, जो एक्चुअल इमेज है वो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, हमको लाइट जो बेंड होकर दिख रही है हम वहां देख पा रहे हैं, क्योंकि जहां से लाइट हमारी आंखों में पड़ेगी हम तो लाइट वहीं देखेंगे ना, कि जहां से हमको लाइट आएगी हमको लगेगा वही चीज है, तो वो ये चीज है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऐसे होता है। लेयर्स के बारे में आपको टोटल बता दिया, ठीक है, डेफिनेशन लिखी हुई है। फिनोमेना बता दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, एक ही बताया हम लोगों ने, ट्विंकलिंग स्टार पे बात की है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम उस पर बात करेंगे कि जो हमारा जो ट्विंकलिंग हो रहा है, जो स्टार टिमटिमा रहे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।